समथिंग न्यू इन योर लाइफ। हम अपने लाइफ में कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, ऐसे नहीं लग रहा है आप लोगों को? यस। गुड इवनिंग दर्शन। गुड इवनिंग एवरीवन। यस, आई एम वेटिंग फॉर सम पीपल टू गेट जॉइंड। सी, एक हफ्ते के लिए हम लोग थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा राह देखेंगे लोगों की ज्वाइन होने के लिए। गुड इवनिंग जयदीप, गुड इवनिंग ज्योति, गुड इवनिंग एवरीवन। धीरे धीरे सबको आदत हो जाएगी ज्वाइन होने के लिए, and then we can start our session at exactly 9 o'clock in the evening. Correct? Yes. Okay. I hope most of the people have joined and we can start. Okay. So basically, पहला क्वेश्चन आप लोगों से मुझे ये है कि आप लोगों ने नोट्स बनाना चालू किया क्या? Did you started preparing notes? Yes. That's good. That's great. Good. बिकॉज सी, हम लोग क्या करेंगे पता है क्या? अभी एवरीडे वेन एवर वी ज्वाइन ना, हम लोग एक 1 से 2 मिनट स्टार्टिंग में कल के सेशन का रिवीजन करेंगे कि कल हमने क्या डिस्कस किया था, हम लोग कौन से पॉइंट पे आके रुके थे, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड देन वी विल स्टार्ट अवर सेशन गोइंग अहेड, एंड एट द एंड वी विल हैव अ समराइजेशन ऑफ द सेशन कि हमने आज सेशन में क्या क्या पढ़ा। तो इससे क्या होगा पता है क्या? कि आप लोगों को एक कनेक्ट फील होगा कि कल के सेशन में हम लोग कहाँ रुके थे। एवरीडे ऐसे ही रहेगा ना कि आज आपने कुछ तो पढ़ा और उसके ही कंटिन्यूएशन में कल कुछ तो पढ़ाया जाएगा। एम आई राइट? मतलब कल हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम और तुम्हारे कंप्यूटर के डिटेल्स के बारे में पढ़ा, तो आज आके मैं कुछ अलग तो टॉपिक पढ़ाऊंगी नहीं। कल मैंने जो पढ़ाया उसी के कंटिन्यूएशन में आज कुछ होगा। तो फिर इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एवरी डे वी विल हैव अ क्विक रिकैप। वो सीरियल्स में दिखाते हैं ना, एक रिकैप पहले दिखाते थे, कल क्या हुआ आज तक, काइंड ऑफ आज तक आपने देखा, और वो फिर सीरियल का रिकैप दिखाते हैं पहले 2-3 मिनट में। एम आई राइट? या फिर आजकल तो ओटीटी का जमाना है, तो रिसेंट मूवी सीरीज कौन सी देख रहे हो आप लोग? नॉट मूवी, सीरीज। कौन सी सीरीज देख रहे हो अभी रिसेंट? हाँ, मुझे पता था यही जवाब आएगा। आई न्यू दिस। सो कोई भी जब सीरीज का नेक्स्ट सीरीज बनता है तो वो स्टार्टिंग में रिकैप दिखाते हैं। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, एवरी डे कल के सेशन में हमने क्या किया उसका एक क्विक रिकैप करेंगे। ओके, सो दैट यू विल गेट अ लिंक विथ टुडेज सेशन। और आपको क्या करना है, यू नीड टू मेक रफ नोट्स ऑफ वॉट एवर वी आर डूइंग। जो भी हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं उसके रफ नोट्स बनाने हैं। लेक्चर में फेयर नोट्स मत बनाना, वरना लेक्चर में ध्यान नहीं लगेगा। तुम वो नोट्स बनाने में ही लग जाओगे और फिर सेशन में क्या चल रहा है वो ध्यान नहीं रहेगा। रफ नोट्स सेशन में बनाओ, एंड व्हेन यू विल सिट फॉर द रिवीजन थिंग, जब आप बाद में रिवीजन करने के लिए बैठोगे तब रिकॉर्डिंग देख के तुम फेयर नोट्स बना सकते हो। तो अभी सिर्फ रफ नोट्स बनाओ कि क्या क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम लोग,
क्या चीज, कोई टॉपिक का नाम लिख लो जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है, बाद में बैठ के इसका फेयर नोट्स बनाना, ठीक है? यस, तो लेट अस हैव अ क्विक recap and are you with me everyone? Can you please reply? That's great. That's good. So, yesterday we started a discussion about your computer system. कंप्यूटर सिस्टम होती क्या है इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया था कल। तो यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम में हमने देखा सीपीयू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ही इज द ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर, जिसको हम लोग इनपुट डिवाइसेस यूज करके इनपुट प्रोवाइड करते हैं और आउटपुट डिवाइसेस से हम लोग आउटपुट प्रोवाइड करते हैं जो भी तुम्हारा सीपीयू कैलकुलेट करेगा, करेक्ट? देन वी टॉक्ड अबाउट द प्राइमरी मेमोरीज, RAM and ROM are the primary memories because your CPU communicates with these two memories directly, correct? रैम और रोम के साथ सीपीयू डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है, इसलिए उनको हम लोग प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। एम आई राइट? यस, नो? Why does CPU communicates with RAM and ROM? Because they are faster than your hard disk. हार्ड डिस्क का स्पीड कम है और सीपीयू का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, तो ये स्पीड मैचअप करने के लिए आपका सीपीयू रैम और रोम के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है और तुम्हारा डेटा हार्ड डिस्क से रैम में लाके फिर सीपीयू को एक्सेस दिया जाता है। रोम में क्या होता है? तो रोम में वो बूटस्ट्रैप लोडर होता है जो सीपीयू को बताता है कि भाई रैम में अब डेटा आ चुका है, तुम प्रोसेसिंग स्टार्ट कर सकते हो। करेक्ट एवरीवन? ये डायग्राम समझ में आया था कल वाला? राइट? देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट computer is a electronic device, so as it is a electronic device, we know electronic device works on and off manner. तो कंप्यूटर भी ऑन ऑफ की ही भाषा समझ में आती है उसको, दैट इज नथिंग बट योर वंस एंड जीरोस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। इसको बाइनरी लैंग्वेज क्यों बोलते हैं बाय द वे? व्हाई डू वी से इट एज अ बाइनरी लैंग्वेज? पता नहीं, बोलते हैं, इतना पता है, काइंड ऑफ। इसको बाइनरी लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? बिकॉज बाय मतलब टू, बी आई बाय, बाय मतलब टू, और आपके पास दो ही नंबर्स है, वन और जीरो, इसलिए इसको बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, करेक्ट? एम आई राइट? यार, चैट बॉक्स थोड़ा लाइव रखो, हाँ, चैट बॉक्स को हमेशा लाइव रखो, क्योंकि चैट बॉक्स ही है जो हम दोनों को कम्युनिकेट, कनेक्ट कर रहा है, आपको और मुझे कनेक्ट करने वाला है। दुआ, अपने सबके बीच का दुआ कौन है? चैट बॉक्स। तो चैट बॉक्स को हमेशा लाइव रखना, एक्टिव रखना, ठीक है? तो ये जो जीरोस एंड वंस हम लोग बोल रहे हैं, कंप्यूटर को सिर्फ जीरो वन समझ में आता है, तो आपको अगर कुछ भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना होगा तो वो आपको जीरो वन फॉर्मेट में देना होगा। तो अब जीरो वन फॉर्मेट में आपको जब कंप्यूटर को इनपुट देना है तो उसको मेजर करने के लिए एक यूनिक सिस्टम होती है। ये यूनिट सिस्टम क्या है? तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट्स, 1 GB इज इक्वल टू
1024 MB और 1 TB इज इक्वल टू 1024 GB। मैंने ये कल भी बोला था, मैं आज वापस रिपीट कर रही हूँ। ये बहुत बेसिक सवाल है जो आजकल इंटरव्यू में पूछा जाता है, और वहां पे फिर बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं तो फिर मुश्किल होती है फिर, क्योंकि इंटरव्यूअर बोलेगा कि भाई तुझे इतना सिंपल जवाब भी नहीं आ रहा है, तू जा वापस अपना कोर्स कंप्लीट कर, तू वापस सब कुछ रीस्टार्ट कर पढ़ने के लिए। इसलिए आई आस्क्ड यू यस्टरडे टू राइट दिस डाउन समवेयर। ये आपने नोट्स में लिख के रखने के लिए मैंने बोला था। लिखा आप लोगों ने? डिड यू राइट दिस? ग्रेट, गुड। तो हम लोग कल यहां तक आके रुके थे, हम लोगों ने यहां तक कल बात की थी। आर वी गुड टू गो अहेड? एक शॉर्टकट है, हाँ। अगर मैं पूछती हूँ आर वी गुड टू गो, तो आपको सिर्फ G2G टाइप करना है। G2G, गुड टू गो। अगर कभी आवाज नहीं आ रही है, मेरी तरफ से तुमको सुनाई नहीं दे रहा है, तो यू नीड टू टाइप VC, वॉइस ब्रेक। VB इज वॉइस ब्रेक। ये हमारे शॉर्टकट्स है। और अगर तुमको सब कुछ अच्छे से सुनाई दे रहा है तो यू कैन टाइप लाउड लाउड एंड क्लियर, LNC। ये कुछ हमारे शॉर्टकट्स है जो हम लोग यूजुअली यूज करते हैं। रिपीट करना है, नहीं समझ में आ रहा है, सिर्फ R टाइप करना है। ठीक है, सो आर वी गुड टू गो अहेड? यहां तक हम लोग कल आए थे। क्या बात है, यू आर सच ए क्विक लर्नर्स एवरीवन। तुरंत तुम लोगों को समझ में आ गया अपने को क्या टाइप करना है। दैट्स ग्रेट, दैट्स गुड, वेरी गुड। तो अब हम लोगों ने कल क्या बोला था कि ये जो तुम्हारा कंप्यूटर है उसको सिर्फ 0 1 समझ में आता है। 0 मतलब ऑफ, 0 मतलब ऑफ, और 1 मतलब ऑन। ये हम लोगों ने कल बात की थी, राइट? 0 अगर लिखेंगे तो उसको समझता है कि यू वांट टू ऑफ, और अगर हम लोग 1 लिखेंगे तो उसको समझता है ऑन। बट अब अगर मुझे ऑफ और ऑन छोड़ के कुछ दूसरी इंस्ट्रक्शन देनी रहेगी तो, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर दिस लाइक अ फैन। कंसिडर करो ये हम लोग फैन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम लोग फैन के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या फैन में सिर्फ ये दो ऑपरेशन ही होते हैं? फैन में क्या सिर्फ ये दो ऑपरेशन होते हैं कि एक तो ऑफ होगा या तो ऑन होगा? नहीं, स्पीड कम ज्यादा भी होता है। 1 करेंगे तो थोड़ा धीरे घूमता है, 2 करेंगे तो जोर से घूमता है। स्पीड इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो फिर सिर्फ 0 1 लिख के चलेगा क्या अपने को? नहीं, शायद आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगी शायद, लेट्स से 0 0 मतलब ऑफ, 1 1 मतलब ऑन। अगर 0 1 रहेगा तो लेट्स से स्पीड इंक्रीज करना है, और 1 0 रहेगा तो इसका मतलब है कि स्पीड डिक्रीज करना है। ऐसे कुछ तो रह सकता है। एम आई करेक्ट? यस, ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं कि यस। अब तुमको फैन को स्पीड इंक्रीज स्पीड डिक्रीज ऐसा वाला इंस्ट्रक्शन देना था, इसलिए आपने तुरंत क्या किया, और दो बिट्स ऐड कर दिए। तुमने बोला चलो 0 0 0 1 1 0 1 1 करते हैं, तो 4 अलग अलग ऑपरेशन हो गए। अब तुम्हारे फैन को समझ में आएगा कि 0 0 आया मतलब ऑफ करना है, 1 0 आया मतलब आपको डिक्रीज करना है, स्पीड जो भी रहेगा उससे थोड़ा कम करना है, और अगर 1 0 आया तो जो भी स्पीड है उससे थोड़ा ज्यादा करना है, इस तरीके से। करेक्ट? तो आपने क्या किया,
जैसे ही इंस्ट्रक्शंस जो आपको फैन को देने थे वो बढ़ गए, आपने थोड़े से बिट्स और बढ़ा दिए। सिर्फ ऑन और ऑफ बोलना था तो हमने 0 और 1 दो ही बिट कंसिडर किए। जैसे ही इंस्ट्रक्शंस बढ़ गए, जैसे ही आपके काम करने का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया, आपने बिट्स बढ़ा दिए। करेक्ट? एम आई राइट? नाउ थिंक अबाउट अ कंप्यूटर। अब आप कंप्यूटर के बारे में सोचो। ये आपका फैन है। और अब अगर हम लोग कंप्यूटर के बारे में सोचेंगे तो कंप्यूटर सिर्फ क्या ये 4 ऑपरेशन करेगा? कंप्यूटर क्या सिर्फ ये 4 ऑपरेशन ही करेगा? ऑन ऑफ, इंक्रीज डिक्रीज? नहीं। एम आई राइट? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। सब लोग रिप्लाई करो, ऐसे चुपचाप नहीं बैठना है बेटा, वरना मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको समझ रहा है कि नहीं। आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करोगे ना, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग मेरे साथ हो, वरना सो जाओगे बीच में। रात के 9 तो बज ही गए, और फिर रात को 12 बजे उठ के अपने को सीरीज भी देखनी होती है, क्योंकि डेटा स्टार्ट होता है ना रात को 12 बजे, नया डेटा नए दिन का। तो हम लोग रात को उठ के मूवीज देखते हैं। तो अभी नहीं सोना है, अभी यहाँ पे ध्यान दो। सब लोग हैं मेरे साथ? आर यू विथ मी एवरीवन? सो अगर फैन के इंस्ट्रक्शंस इतने 4 इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, तो कंप्यूटर के तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। कंप्यूटर तो बहुत सारी चीजें करता है, तो हमें उसको अलग अलग कमांड्स देने रहेंगे कि अभी तुम एडिशन करो, अभी तुम सब्ट्रैक्शन करो, अभी तुम ये पेज दिखाओ, अभी तुम पेंट ब्रश दिखाओ। ऐसे अलग अलग हमें उसको ऑपरेशंस बताने रहेंगे। और फिर हमने क्या बोला भाई, कंप्यूटर को तो समझ में आता है सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज। मतलब एवरी टाइम यू वांट टू गिव सम इंस्ट्रक्शन टू इट, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 0 1 0 1 1 0 ऐसे कुछ तो करके इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। करेक्ट? एम आई राइट? ये 0 1 1 0, फिर शायद 1 1 0, ऐसे कुछ तो करके इंस्ट्रक्शन देने होंगे अपने को। और मुझे बताओ, क्या अपने को ये नंबर्स याद रखना पॉसिबल है? कैन वी रिमेम्बर कि कंप्यूटर को हमें किस इंस्ट्रक्शन के लिए क्या 0 1 फॉर्मेट यूज करना है, वो अपने को याद रखना पॉसिबल है क्या? मैंने आपको बोला कि देखो भाई, हम तुमको एक पेज बना के देते हैं जिसमें आपको लिखा होगा कि ये 0 1 1 0 जो भी आप लिख रहे हो, ये कौन से इंस्ट्रक्शन के लिए क्या लिखना है। चलेगा? मैंने बोला ये मैन्युअल है तुम्हारे कंप्यूटर का, और जब भी तुमको इंस्ट्रक्शन देना है मैन्युअल पढ़ो और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दो। कर सकते हो आप ऐसा कुछ? करेंगे हम लोग ऐसा कुछ? जब भी कंप्यूटर को कुछ काम बोलना है, चलो 0 1 1 0 0 1 1 0 ऐसे कुछ तो लिखो। करेंगे? नहीं। आप बोलोगे हम लोग क्या इधर टाइपराइटर नहीं है ये टाइप करते बैठने के लिए, राइट? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वहां पे आपको ऐसे ही इनपुट देना पड़ता था। जो नया नया कंप्यूटर, बड़ा सा कंप्यूटर बना हुआ था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जिसको बोलते हैं, उधर आपको एक्चुअली 10 0 1 1 0 0 1 ऐसे करके ही इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते थे। तो सोचो वो लोगों ने कैसे यूज किया होगा कंप्यूटर, है ना? वो आजकल क्या वर्ड बोलते हैं ना, आप लोग जेन जी जनरेशन के हो बोलते हैं, राइट? आपकी ये जो यंग जनरेशन है उसको जेन जी जनरेशन बोलते हैं, राइट?
जिनको सब कुछ फास्ट चाहिए, ऐसे ऐसे रटाळा वाला काम आम्ही नाही करणार, हे असलं काम आम्ही नाही करणार, आम्हाला सगळं फास्ट पाहिजे, पटकन पाहिजे, पटपट काम झालं पाहिजे. And that is why you will need some language to talk to computer. आपको कुछ तो एक लैंग्वेज लगेगी कंप्यूटर के साथ बात करने के लिए. तो अभी बताओ मुझे, आप कौन से लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो? इन विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल? इफ आई आस्क यू कि भाई अपने को डिसाइड करना है कंप्यूटर के साथ कौन से लैंग्वेज में बात करेंगे, तो आप कौन से लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो? या फिर आपको मैंने बोला फ्रेंड्स के साथ बात करो अपने, तो आप कौन से लैंग्वेज में कंफर्टेबल रहोगे? डायरेक्ट इंग्लिश, जयदीप? यस. माइट बी हिंदी, माइट बी मराठी, माइट बी तमिल, सम कॉमन लैंग्वेज जो अपने एरिया में अपन जहाँ रहते हैं वहां पे यूज होती होगी, राइट? तो आप क्या बोलोगे, कंप्यूटर से भी बात करने के लिए ऐसे ही कुछ तो लैंग्वेज दो ना, जो यूज करके हम लोग कंप्यूटर से बात करेंगे. तो हाँ, अब मराठी, हिंदी, ये ऑप्शंस आई डू एग्री. बट मुझे बताओ, अगर कंप्यूटर ग्लोबली हर जगह यूज होता है और आपने बोला कि हमें मराठी में कंप्यूटर से बात करनी है, तो अलग से कोड लिखना पड़ेगा आपके लिए. डू यू एग्री विथ मी? सो what is the common language that we can use to talk to computer? Can I say English? Can I say English language? हम लोग क्या बोलेंगे, भाई ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश, आप ये यूज करके कंप्यूटर से बात कर लो ना. डज योर कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स इंग्लिश? आपके कंप्यूटर को इंग्लिश समझ में आती है? नो. कंप्यूटर को क्या समझ में आती है? उसको समझ में आती है बस बाइनरी लैंग्वेज. उसको समझ में आती है आपकी बाइनरी लैंग्वेज, जिसको हम लोग बोलते हैं मशीन लैंग्वेज. इसको मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं क्योंकि कंप्यूटर इज अ मशीन. एम आई राइट? कंप्यूटर इज अ मशीन. तो मशीन की लैंग्वेज कौन सी है? बाइनरी लैंग्वेज है. आपकी कौन सी लैंग्वेज है? इंग्लिश लैंग्वेज है. आपको मशीन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, मशीन को आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो अभी क्या करें? नाउ व्हाट शुड वी डू? साक्षी, मुझे बाइनरी नहीं समझ में आती बेटा, थोड़ा मुश्किल है बाइनरी मेरे लिए. मेरे लिए इंग्लिश अच्छा है. फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, कितने लोग पीएम के फॉलोअर्स है? हाउ मेनी ऑफ यू आर फॉलोअर्स ऑफ पीएम, प्राइम मिनिस्टर? मानते हैं उनको? नहीं. अच्छा हुआ अभी बता दिया. तो मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट करने नहीं जा रही हूँ, मैं जनरलाइज्ड कमेंट करने जा रही हूँ. लेट अस से तुम्हारे पीएम अभी जो मोदी जी है, वो जा रहे कोई तो एक फॉरेन कंट्री के टूर पे, और वो गए हैं लेट्स से रशिया. तो अपने पीएम को रशिया आती है क्या? रशियन लैंग्वेज नहीं आएगी. और रशियन से जो उनका डेलीगेट रहेगा, जो आपके पीएम के साथ बात करेगा, उसको हिंदी आएगी क्या? नहीं. फिर क्या करना पड़ेगा? अपने मोदी जी को क्या करना पड़ेगा? मोदी जी हैज टू टेक अ ट्रांसलेटर विथ हिम. उनको ट्रांसलेटर लेके जाना पड़ेगा, जो लैंग्वेज ट्रांसलेट करके देगा. हाँ, एआई टूल, हाँ सोनाली, यस, एआई टूल्स, आई डू एग्री. बट भाई
अभी एआई टूल के लिए टाइम है, अभी अपने को बेसिक सीखना है। ठीक है सोनाली? एआई टूल, आई डू एग्री, दैट इज करेक्ट। बट अगर सादी सूधी एक नॉन टेक्निकल बंदी हूँ, तो मेरे लिए क्या है अच्छा सॉल्यूशन? मैं ट्रांसलेटर लेके जाऊंगी। भाई तुम्हारा एआई बी आई ये चैट जीपीटी मेरे को समझ में नहीं आता है, तो मैं सिंपल सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर लेके जाऊंगी बीच में। करेक्ट? आई विल टेक अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर इन बिटवीन फॉर द कम्युनिकेशन। एम आई राइट एवरीवन? अगर मुझे सामने वाले की लैंग्वेज नहीं आती है और मुझे बोला गया कि नहीं तुमको जाके उसके साथ बात करनी है, तो मैं क्या करूंगी? मैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर लेके जाऊंगी। सो हियर आप जो लैंग्वेज में बात करोगे, वॉट एवर लैंग्वेज यू विल टॉक इट इन, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द language of the person to whom you are talking by this language translator. आप इंग्लिश में जो बात करोगे वो ये तुम्हारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर आगे कन्वर्ट करके रशिया में बता देगा। करेक्ट? सो इन द सेम वे, अब हमें अगर कंप्यूटर से बात करनी है तो फिर we will need a language translator who will be becoming an intermediator between you and computer system. समझ में आ रहा है? आपको भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर लगेगा, क्योंकि कंप्यूटर को बाइनरी समझ में आता है, आपको इंग्लिश समझ में आती है। तो अब इन दोनों के बीच में आपको लैंग्वेज ट्रांसलेटर लगेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है लैंग्वेज ट्रांसलेटर? यस। तो अब ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है भाई? अब ये क्या होता है? चलो तो थोड़ा सा आज इसके ऊपर डिस्कस करें। शैल वी टॉक अबाउट दिस टुडे? एज आई सेड, हम लोग तुरंत कोडिंग में जंप नहीं करने वाले हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड सम बेसिक्स अबाउट द कोडिंग। पहले अपने को कुछ बेसिक जानना जरूरी है कोडिंग के बारे में, और फिर हम लोग एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके? अब ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है? नाउ लैंग्वेज ट्रांसलेटर is the one who is going to translate the things. Okay? Suppose प्राइम मिनिस्टर गए हैं, अगेन लेट अस टेक द सेम एग्जांपल। प्राइम मिनिस्टर गए हैं रशिया फॉर अ बिजनेस टूर, फॉर सम इंटरनेशनल टूर, और वो अपना ट्रांसलेटर साथ में लेके गए हैं। ठीक है? तो वहां पे गए और उनको किसी से बात करनी थी, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बात करी हिंदी में, और फिर वो ट्रांसलेटर जो है ना आपका, उसने क्या किया, एक नोटबुक लेके जो आपका पीएम जो भी बात कर रहे हैं वो लिख लिया, फटाफट 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 उसने लिख लिया। और तब तक जो लोग आपके पीएम को सुनने वाले हैं वो चुपचाप बैठे हैं। फिर पीएम का बात करके खत्म हुआ, फिर पीएम ने ट्रांसलेटर को बताया भाई मेरा खत्म हो गया, अब तुम ट्रांसलेट करके बताओ। और फिर वो आपके ट्रांसलेटर ने एक बार में पूरा स्पीच जो आपके पीएम ने दिया था वो रशियन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ रहा है? शुड आई रिपीट? इफ यू वांट मी टू रिपीट कैन यू प्लीज टाइप आर। सिचुएशन समझ में आई क्या? देखो, नहीं तो आर टाइप करो, रिपीट का आर। इफ यू वांट मी टू रिपीट कैन यू प्लीज टाइप आर एवरीवन? और अगर समझ में आया है तो यू कैन टाइप यस। बट एवरीवन प्लीज प्लीज रिप्लाई। सो अभी क्या हो रहा है, आपके पीएम बात करते जा रहे, बात करते जा रहे, और सामने वाले लोग बस बैठ के सुन रहे, उनको समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। और फिर बाद में तुम्हारे ट्रांसलेटर ने
वन गो में सब कुछ सामने वालों को बता दिया। तो ये टाइप का जो ट्रांसलेटर होता है उसको बोलते हैं कंपाइलर। ये टाइप का जो ट्रांसलेटर होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कंपाइलर। ओके, लेट मी जस्ट राइट इट हियर। ये जो ट्रांसलेटर होता है उसको बोलते हैं कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? आपका पूरा के पूरा जो भी आपका स्पीच है उसको एक बार में सेव करके, रीड करके एक बार में कन्वर्ट करता है। यस, रुको। नरारे, नरारे क्रांति। व्हाट इज योर नेम? क्रांति? नरारे इज द सरनेम, एम आई राइट? क्रांति? यस। आई एम कमिंग टू इंटरप्रेटर, वेट। तो कंपाइलर क्या होता है, समझ में आया क्या आपको? ये क्या करेगा? आपने जो भी बोला है उस सब को एक जगह पे लिख के रख देगा, समझ लेगा, और फिर एक बार में कन्वर्ट करके आपके सामने वाले लोगों को बता देगा। दिस इज कंपाइलर। और दूसरा आता है दैट इज इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर क्या करता है, जब तुम्हारे मोदी जी बात करने के लिए स्टार्ट करेंगे, जैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया, इंटरप्रेटर क्या करेगा? एक लाइन को तुरंत रशियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सामने वालों को बता देगा। मोदी जी ने एक लाइन बोली, उसने कन्वर्ट की, सामने बता दी। उन्होंने सेकेंड लाइन बोली, इसने कन्वर्ट की, इसने सामने वालों को बता दी। लाइक दैट, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करेगा इंटरप्रेटर। समझ में आ रहा है आपको? कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है? देखो, कंपाइलर और इंटरप्रेटर समझ में आया है? शुड आई रिपीट? डू यू वांट मी टू रिपीट? कंपाइलर और इंटरप्रेटर। सी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट या टॉपिक। इंटरव्यू जनरली यही से स्टार्ट होते हैं। व्हाट इज इंटरप्रेटर, व्हाट इज कंपाइलर, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, यही से इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं जनरली। तो कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है, मैं एक डायग्राम निकाल के एक्सप्लेन करती हूँ, चलेगा? I will draw some diagram and I will try to explain you. Will that be okay, Shruti? Yes. So, अभी ये जो हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया कि इंग्लिश लैंग्वेज है और यहाँ पे तुम्हारी बाइनरी लैंग्वेज है, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज यूज करके हम लोग कोड लिखेंगे। वी विल राइट सम प्रोग्राम, वी विल राइट सम कोड। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वी विल टेल से इट एज अ सोर्स कोड। ओके। अब एक होता है कोड जो तुमने लिखा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोर्स कोड बोलते हैं। और फिर जो कंप्यूटर को समझ में आता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बाइनरी बोलेंगे। मशीन कोड, बाइनरी कोड, ऑब्जेक्ट कोड, वॉट एवर यू से। ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं, कुछ लोग इसी को बोलते हैं बाइनरी कोड, कुछ लोग इसी को बोलते हैं मशीन कोड। ओके। तो तुम्हारा कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर आपके सोर्स कोड में जो भी कुछ कोड लिखा हुआ है उसको रीड करता है और एक बार में कन्वर्ट करके उसकी बाइनरी कोड बनाता है। देखो, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, लेट मी जस्ट कंप्लीट विद द डायग्राम। आपका जो सोर्स कोड है वो लेता है और कंपाइलर उसको एक बार में पूरा की पूरा रीड करके बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, मतलब बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आ रहा है? इज दिस ओके? अब अगर मैंने
1000 लाइन का कोड लिखा है, तो पूरा के पूरा कोड एट ए टाइम, पूरा के पूरा कोड रीड करके उसको एक बार में बाइनरी कोड या ऑब्जेक्ट कोड बोलो आप उसको, उसमें कन्वर्ट कर देता है। अब इस प्रोसेस में प्रॉब्लम क्या है? लेट्स से मैंने 1000 लाइन का कोड लिखा है, तो 1000 लाइन के कोड में शायद कहीं ना कोई लाइन पे कुछ तो प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ तो प्रॉब्लम आएगा। लेट्स से 1000 लाइन का कोड है और उसमें से आपके कुछ 500 या 600 लाइन पे कुछ तो प्रॉब्लम आ गया। 600 लाइन नंबर पे देर इज सम प्रॉब्लम। तो कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर ये प्रॉब्लम जब उसको दिखेगा तो वो रुक जाएगा। वो बोलेगा भाई 600 नंबर लाइन पे कुछ तो प्रॉब्लम है, इसको तुम रिजॉल्व करो, तो मैं बाइनरी कोड बनाऊंगा, वरना मैं बाइनरी कोड नहीं बनाऊंगा। समझ में आ रहा है? कंपाइलर क्या बोलता है? पूरा की पूरा कोड मैं एक बार में ही बाइनरी कोड में कन्वर्ट करूंगा। अगर तुम्हारे कोड में कहीं पे भी प्रॉब्लम हुआ तो मैं बाइनरी कोड नहीं बनाऊंगा। सो व्हाट योर कंपाइलर डज, इट reads the complete code and convert it into binary code। ये क्या करता है? आपका पूरा के पूरा प्रोग्राम रीड करता है और उसको एक बार में बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन द सोर्स कोड, देन बाइनरी कोड विल नॉट बी क्रिएटेड। वो क्या करेगा? बाइनरी कोड क्रिएट ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा है एवरीवन? आर यू गेटिंग दिस? दिस इज व्हाट योर कंपाइलर इज। ना, अब इसका थोड़ा सा अलग वर्जन है तुम्हारा इंटरप्रेटर। मैं बस यही डायग्राम कॉपी कर रही हूं। लेट मी चेक, कैन आई कॉपी दिस? यस। अब इंटरप्रेटर क्या करता है? व्हाट डज योर इंटरप्रेटर डू? इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड रीड करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है। वो कोई ऑब्जेक्ट कोड, बाइनरी कोड कुछ नहीं बनाता है। इंटरप्रेटर क्या करता है? सोर्स कोड रीड करता है लाइन बाय लाइन और उसको एग्जीक्यूट कर देता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड रीड करके उसको तुरंत एग्जीक्यूट कर देता है। समझ में आ रहा है आपको? तो अब अगेन लेट अस टेक द सेम सिनेरियो। 1000 लाइन का कोड है और उसमें कहीं पे तो 600 लाइन पे एरर है, 600 लाइन पे कुछ तो प्रॉब्लम है। तो इंटरप्रेटर 599 लाइन तक सारा कोड रन कर देगा और जहां पे प्रॉब्लम आया वहां पे रुक जाएगा। समझ में आ रहा है? कंपाइलर में क्या होता है? कंपाइलर जो आउटपुट देगा तुमको बना के, वो बाइनरी फाइल फिर रन होती है। यहाँ पे लिखती हूँ, देन बाइनरी कोड इज एग्जीक्यूटेड। जो बाइनरी फाइल बनी है फिर वो एग्जीक्यूट होती है, बाइनरी कोड लास्ट में एग्जीक्यूट होता है। इंटरप्रेटर क्या करता है? यहाँ पे लिखते हैं, चलो आई विल जस्ट कॉपी दिस। अब इंटरप्रेटर क्या करता है? इट रीड्स द कोड line by line and executes it immediately। तुरंत वो उसको इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर देता है। समझ में आ रहा है ये चीज? आर यू गेटिंग दिस? एंड दैट इज वाई if there are any problem
in the code, then execution will stop there. तो क्या होगा, अगर कोई प्रॉब्लम आया तो वहां पे तुम्हारा एग्जीक्यूशन रुकेगा, बट लाइन्स बिफोर दैट एरर will be executed successfully. देखो ये समझ में आ रहा है क्या? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जिस लाइन पे एरर आएगा वहां पे एग्जीक्यूशन रुक जाएगा, बट उसके पहले तक का सारा कोड अच्छे से एग्जीक्यूट होगा. दिस इज व्हाट योर इंटरप्रेटर इज. दोनों में से डिफरेंस समझ में आ रहा है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में? कैन यू जस्ट टाइप सी इफ दिस इज क्लियर? कैन यू प्लीज टाइप सी इफ दिस इज क्लियर? तो अब ये दो अलग अलग तरीके के लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आते हैं, और इन लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को यूज करने वाले लैंग्वेजेस अलग अलग होते हैं. एंड पाइथन यूजेस इंटरप्रेटर. पाइथन इज अ इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. पाइथन में हम लोग इंटरप्रेटर यूज करने वाले हैं, जहां पे हम लोग सोर्स कोड रीड करेंगे लाइन बाय लाइन एंड उसको तुरंत एग्जीक्यूट करेंगे, सो दैट अगर कहीं एरर आता है तो उसके आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट उस लाइन तक कोड तुम्हारा एग्जीक्यूट होगा 100%. देखो ये समझ में आया है क्या? बिकॉज एज आई सेड अर्लियर एज वेल, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस ऑलमोस्ट एवरी इंटरव्यू में पूछा ही जाता है, एंड यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट बिकॉज दिस इज द बेस. ये बेस है तुम्हारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का. इज दिस क्लियर एवरीवन? सो पाइथन के फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? पाइथन इज अ इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज. चलो मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ. लेट अस राइट इट इन सम बोल्ड वर्ड्स. इसको थोड़ा बोल्ड वर्ड में लिखते हैं. पाइथन इज इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज. पाइथन इज अ इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज. अभी ये तुमको दिमाग में फिक्स बिठाना है कहीं तो आपके. चलेगा? क्यों इंटरप्रेटर बेस्ड है? इंटरप्रेटर बेस्ड मतलब क्या? ये सब चीजें समझ में आ रही है आपको? कैन यू प्लीज टाइप यस और नो? इंटरप्रेटर बेस्ड मतलब क्या, और इंटरप्रेटर बेस्ड मतलब वो एग्जीक्यूट कैसे होगा, ये समझ में आ रहा है आपको? ग्रेट. सो ये लाइन कहीं तो बोल्ड में लिख के रखना. पाइथन इज अ इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज एंड वेयर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हैपेंस लाइन बाय लाइन. एक लाइन रीड करके तुरंत उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा. ठीक है? क्लियर है? Shall I go ahead? Can you just give me a confirmation? Good to go? Thank you. Now, Python is a interpreter based language. ये अच्छा हो गया मैडम, ये हमने बहुत जगह पे सुना था. अब हमको लग रहा है कि हाँ, यहाँ पे भी वही नॉलेज मिलेगा जो हर जगह मिलता है. बेटा, हर जगह जो नॉलेज मिलता है उससे कहीं ज्यादा और कहीं अलग तुमको नॉलेज यहाँ पे मिलेगा. वो बोलते हैं ना, स्टे ट्यून्ड. You stay tuned with us and you will get lot much knowledge from us. अब मुझे बताओ कि
तुमको ये पता है क्या कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं और मशीन कॉन्फ़िगरेशंस भी अलग अलग होते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स दैट यू मे नो? कभी सुना है, यूज किया है, देखा है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स पता है क्या कौन से होते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स? विंडोज, देन लिनक्स. somebody raised hand. Yes, Sabir, बोलो. नहीं, सोहम. सोहन. Yes, Sohan, go ahead. उबंटू, विंडोज, एंड्रॉइड. लैपटॉप के बारे में बात कर रहे हैं अपन, नॉट अबाउट योर मोबाइल. iOS मतलब एप्पल, राइट? उबंटू, ओके. तो ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए. अब मुझे बताओ कि तुम्हारे लैपटॉप्स भी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस के होते हैं. मैंने कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स लिखी है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. अब तुम्हारे जो सिस्टम्स होते हैं वो भी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस के होते हैं. टिपिकली आप लोगों ने बहुत सी जगहों पे ये देखा होगा. यू मस्ट हैव सीन दिस. अरे, एक होता है तुम्हारा 32 बिट मशीन और एक होता है तुम्हारा 64 बिट मशीन. एम आई करेक्ट? ये दो टाइप के मशीन्स होते हैं और ये चार टाइप की ऑपरेटिंग सिस्टम्स होती है. तो तुम्हारा जो प्रोग्राम लिखना होता है वो इन दोनों पे डिपेंड करता है. आप जब प्रोग्राम लिखते हो तो आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे लिख रहे हो और आप कौन से मशीन पे लिख रहे हो, इन दोनों पे डिपेंड करता है. एंड यू मस्ट हैव हर्ड दैट ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस आई विल से मशीन कॉन्फ़िगरेशन मिला के बनता है तुम्हारा प्लेटफॉर्म. ये वर्ड सुना है? हैव यू हर्ड दिस वर्ड? प्लेटफॉर्म इज नथिंग बट ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस मशीन कॉन्फ़िगरेशन. ये दोनों मिला के बनता है प्लेटफॉर्म. सुना है कभी ये वर्ड? रेलवे का प्लेटफॉर्म नहीं बोल रही हूं मैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेलवे प्लेटफॉर्म. नहीं तो लोगों का दिमाग स्टेशन के प्लेटफॉर्म की तरफ चला गया. कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन सी गाड़ी आएगी, उधर तो नहीं जा रहे हो तुम लोग. कम बैक. हैव यू हर्ड अ प्लेटफॉर्म वर्ड इन टेक्निकल टर्म्स? सो बेसिकली तुम्हारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है और मशीन कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, इसके ऊपर तुम्हारा कंप्यूटर का वर्किंग डिसाइड होता है. अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है और 32 बिट मशीन है तो वो थोड़ा अलग वर्क करेगी. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है और 64 बिट मशीन है तो वो थोड़ा अलग वर्क करेगी. समझ में आ रहा है? तो ये मशीन के कॉन्फ़िगरेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा आइडियली और आईडीई की बात ही नहीं कर रहे किरण अभी अपन. उसको टाइम है बेटा. आइडियली को टाइम है अभी. यू आर गोइंग इन टू अ डिफरेंट डायरेक्शन, उसको टाइम है अभी. वो मैं अभी नहीं बता रही हूँ. हम लोग मशीन के बारे में बात कर रहे हैं अभी तो फिलहाल. ठीक है किरण? वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट द मशीन, द कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द मशीन, नॉट एनी आईडी और आइडियली. इसके बारे में बात करेंगे अभी, उसको टाइम है. ठीक है? कैन यू प्लीज रिप्लाई? ये सवाल पूछ के लोग कहाँ गायब हो जाते हैं पता नहीं. हाँ, चैट बॉक्स में रिप्लाई करना पड़ेगा. तुम्हारे इमोजीज जनरली मुझे दिखते नहीं है
क्योंकि मेरे लैपटॉप पे स्क्रीन शेयर्ड होता है और मेरे मोबाइल में चैट बॉक्स ओपन होता है, तो जनरली मुझे आपके इमोजीज नहीं दिखते हैं. इफ यू आर सेंडिंग ए इमोजी आई वोंट बी एबल टू सी दैट. तो ये हर मशीन जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है और उसका मशीन कॉन्फ़िगरेशन अलग है, वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं. तो प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या? जब तुम कंपाइलर यूज करते हो, व्हेन यू विल यूज अ कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज, जब आप एक कंपाइलर यूज करोगे तो ये कंपाइलर तुम्हारे मशीन के अकॉर्डिंग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग ऑब्जेक्ट कोड बना के देता है. ये कंपाइलर जो होता है, तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तुम्हारा मशीन कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, उसके हिसाब से आपको बाइनरी कोड बना के देता है. एंड दैट इज व्हाई द प्रोग्राम्स दैट आर रिटन with the help of compiler are said to be machine dependent. उनको मशीन डिपेंडेंट बोलते हैं क्योंकि लेट्स से अगर मैंने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अगर मैंने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ली है और मैंने उसके साथ लेट्स से मेरी 32 बिट मशीन है. ओके, विंडोज ऑपरेटिंग के सिस्टम के साथ मेरा 32 बिट का मशीन है. तो इस मशीन के लिए जो ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होगा वो डिफरेंट होगा आपका विंडोज के 64 बिट मशीन के लिए जो बनेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि मशीन का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, तो उनका जो बाइनरी कोड का अंडरस्टैंडिंग होता है वो अलग अलग होता है. समझ में आ रहा है? देखो, ये समझ में आ रहा है क्या? विंडोज 32 बिट का बाइनरी कोड, ऑब्जेक्ट कोड और तुम्हारे विंडोज 64 का मशीन कोड अलग अलग रहेगा क्योंकि मशीन के कॉन्फ़िगरेशंस अलग अलग है. इज दैट इज ओके? समझ में आ रहा है ये चीज? इफ यस तो यू कैन टाइप सी, इफ नॉट तो यू कैन टाइप आर. ओके, आई विल रिपीट. तिथि, विंडोज की 32 बिट मशीन, 32 बिट मशीन जो होती है उनका इंटरनल स्ट्रक्चर और इंटरनल वर्किंग अलग होता है और 64 बिट मशीन का इंटरनल स्ट्रक्चर इंटरनल वर्किंग अलग अलग होता है. किरण यार तुम ना ऐसे सवाल मत पूछो, हम लोग जिसमें चल रहे हैं ना बेटा उसमें चलो. IPv4 और IPv6 दीज आर द IP एड्रेसेस, दे आर रिलेटेड टू इंटरनेट कम्युनिकेशन. हम लोग अगेन आई विल कम बैक, आई विल टेक यू बैक टू द कंप्यूटर सिस्टम. आपके ये सवाल का जवाब IPv4 और IPv6 क्या है मैं लास्ट में दूंगी, चलेगा? विल दैट बी ओके? अभी मेरे साथ रहो. अगर जो मैं बता रही हूँ उससे रिलेटेड कुछ डाउट है ना तो तुम पूछ सकते हो. ठीक है, ये IPv6 IPv4 का मैं लास्ट में जवाब देती हूँ तुमको. यस, तिथि समझ में आ रहा है? 32 बिट और 64 बिट का इंटरनल स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से कंपाइलर जो मशीन कोड बनाएगा वो अलग अलग रहेगा. इज दैट इज ओके तिथि? तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा? लेट्स से मैंने प्रोग्राम लिखा है मेरे मशीन पे और मेरी मशीन है 32 बिट की और ये मुझे दूसरे मशीन पे देना है जो 64 बिट की मशीन है, तो चलेगा क्या? विल दैट वर्क ऑन दैट अनदर सिस्टम? मैंने मेरे मशीन पे जो कोड लिखा है, 32 बिट मशीन पे जो कोड लिखा है वो तुम्हारे 64 बिट मशीन पे कभी कभी चलता है, कभी कभी नहीं चलेगा, कभी कभी कुछ अलग आउटपुट देगा. समझ में आ रहा है? क्योंकि
इंटरनल स्ट्रक्चर अलग अलग है। I will answer to this question. Give me 2 minutes. Kiran, are you getting my point, everyone? 32-bit मशीन और 64-bit मशीन, इन दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर अलग अलग होने की वजह से जो मशीन कोड बनेगा वो अलग अलग बनेगा, एंड ड्यू टू विच आपका एक सिस्टम के लिए लिखा हुआ कोड दूसरे सिस्टम पे नहीं चलेगा, और फिर ऐसे कोड को बोला जाता है मशीन डिपेंडेंट कोड या प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज बोलते हैं। ऐसी लैंग्वेज को प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज बोलते हैं। ऐसी लैंग्वेजेस जो कंपाइलर कंपाइल करके बनाता है, ऐसे लैंग्वेजेस को प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग और एक कमेंट करने जा रहे, एंड द कमेंट आई एम गोइंग टू राइट इट हियर। आई विल राइट अ लाइन हियर सेइंग, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पाइथन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। अब ये आपने कहीं पे सुना है, पाइथन इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज? अब ये क्या है और कैसे है? पाइथन में जब आप कोड करोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी बाइनरी कोड। आप कोई भी मशीन कोड नहीं बना रहे हो, राइट? पाइथन इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, तो वो क्या करता है, आपका कोड रीड करता है और उसको तुरंत एग्जीक्यूट कर देता है। वो कोई भी ऐसी मशीन कोड बनाता ही नहीं है। ये देखो, पाइथन का इंटरप्रेटर क्या करता है, सोर्स कोड को रीड करता है और तुरंत उसको एग्जीक्यूट कर देता है। इट डजंट क्रिएट एनी मशीन कोड, करेक्ट? एंड दैट इज वाई आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है पाइथन लैंग्वेज, क्योंकि उसको मशीन कोड बनाना ही नहीं है। फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी रहे, आपका मशीन स्ट्रक्चर कुछ भी रहे, वो कोड रीड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, रीड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है। इसीलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है पाइथन। ये समझ में आ रहा है क्या? देखो, आर यू गेटिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट? इफ नॉट, please type R, because this is again one of the most important interview question. Python प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, क्यों? क्यों उसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बोलते हैं? करेक्ट। क्यों उसको पोर्टेबल लैंग्वेज बोलते हैं? क्योंकि सिंपल है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख दूं क्या मैं? शुड आई राइट द एक्सप्लेनेशन एवरीवन? है ना? तो नोट्स बनाने के लिए इजी रहेगा। पाइथन इंटरप्रेटर रीड्स code line by line and executes it it does not create any machine code, so it is independent of platform। इसलिए वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, क्योंकि कोड से एक लाइन रीड होगी, तुरंत एग्जीक्यूट होगी। तो अब मैंने अगर कोड मेरे सिस्टम पे लिखा है, तो आप वो कोई भी सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहे, कोई भी मशीन कॉन्फ़िगरेशन रहे, वहां पे वो एग्जीक्यूट हो सकता है। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस एवरीवन?
सो देखो, बातों ही बातों में हम लोगों ने पाइथन के दो फीचर्स एक्सप्लोर कर लिए। एक, पाइथन इज अ इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। दूसरा, पाइथन इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। करेक्ट? करेक्ट एवरीवन? सो दिस इज व्हाट योर पाइथन इज। अब हम लोग कहा पाइथन की तरफ धीरे धीरे मुड़ रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग slowly towards the Python. So we'll stop here for today. We will go into the deeper of Python tomorrow. आज यहीं पे रुकते हैं, कल यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है? अब हम लोग पाइथन सीखेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ पाइथन। सो दोज हु वांट्स टू लीव यू कैन। मैं बस, क्या नाम था इसका, किरण के सवाल का जवाब देती हूँ। किरण, IPv4 and IPv6 are the unique numbers, unique addresses given to your systems which connects over the internet. जब तुम इंटरनेट से कनेक्ट करते हो तो आपके सिस्टम को एक यूनिक नंबर मिलता है, उसको आईपी एड्रेस बोलते हैं। और उस आईपी एड्रेस के दो टाइप है, IPv4 और IPv6। ओके किरण? यस, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, सी यू टुमारो एट सेम टाइम। किरण, आर यू देयर? गुड नाइट, बाय बाय। किरण, डिड आई give answer to your question? Thank you, Jaideep. Same to you. अच्छा, किरण आई थिंक ही लेफ्ट। चलो अपन भी रुकते हैं फिर। यस, बोलो ना क्रांति। You can unmute and you can ask if you want. Why are you worried about the projects? Kranti, don't worry about the project बेटा, because प्रोजेक्ट आपका कब आएगा? ऑलमोस्ट 3 से 3.5 महीने के बाद आएगा। जब अपना कोर पाइथन खत्म होने को आएगा तब तुम्हारा मिनी प्रोजेक्ट होगा। और जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बताया है, आपके लैब सेशंस कंटिन्यूअसली रहेंगे। मैं खुद रहूंगी जो आपसे आपका प्रोजेक्ट करवा के लेंगे हम लोग। आपको करना है, कोडिंग आपको करना है, बट जहां कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आएगा ना, हम लोग रहेंगे आपके साथ। जहां कहीं पे भी आपको डर लग रहा है कि नहीं अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है मुझे क्या करना है, तो हम लोग रहेंगे आपके साथ। आपको बताएंगे हम लोग हर स्टेप पे क्या करना है। दैट्स फाइन, दैट्स व्हाई यू आर हियर, राइट? आपका लॉजिक बिल्डिंग अच्छा नहीं है ये आपको किसने बताया? पहला तो क्वेश्चन, आपको ऐसे क्यों लगता है कि आपका लॉजिक बिल्डिंग अच्छा नहीं है? व्हाई डू यू थिंक समथिंग लाइक दैट? क्योंकि आपकी शायद प्रैक्टिस उतनी नहीं हुई है। आपने शायद अलग अलग तरीके से प्रोग्राम्स कभी करके नहीं देखे हैं। एंड डोंट वरी, वी विल मेक श्योर कि आपका लॉजिक बिल्डिंग अच्छा रहेगा। देखो, यू एग्री विथ इट कि तुमने प्रैक्टिस शायद उतनी नहीं की है। लॉजिक बिल्डिंग बच्चा एक दिन का काम नहीं है कि आप आए बैठे और आपको आ गया। इसको प्रैक्टिस लगेगी। और वो प्रैक्टिस कैसे होगी? हम लोग बहुत सारे असाइनमेंट्स करेंगे, हम लोग टेस्ट देंगे, आप कंटिन्यूअसली प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करोगे तो आपका लॉजिक बिल्डिंग अच्छा हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन देखेंगे हम लोग हर चीज का कैसे होता है, तो ये हो जाएगा डेवलप, डोंट वरी।
कीप अ फेथ एंड एवरीथिंग विल गो स्मूथली। तो वो फेथ रखने के लिए ही हम लोग ये 1 मंथ फ्री देते हैं आपको, so that you will understand the way we teach. You will understand whether you are able to grasp it or not. Is it for me or not? ये आपको फाइंड आउट करने के लिए ही हम लोग 1 मंथ फ्री दे रहे हैं। करेक्ट एवरीवन? चलो देन, बाय बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट।